हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट 5 है ये 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रेणी पूरी करें। तो यहाँ पे क्या सीरीज का क्वेश्चन है, आइए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए 0 से 6 में अंतर ढूंढिएगा तो 6 का अंतर होगा। उसके बाद 6 से जाइएगा 24 तो 18 का अंतर होगा ना। फिर 24 से 60 में जाइएगा तो 36 का अंतर होगा। सेम उसी प्रकार से अगर 60 में 60 जो है और ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। जैसे हम आपको बड़ा सा लिख कर दिखाते हैं, 0 है, 6 है, 24 है, 60 है और अगला संख्या पूछ रहा है और यहाँ पे क्या है 210 है। यहाँ से यहाँ का अंतर प्लस का 6, यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का था, यहाँ से यहाँ का अंतर प्लस का 18 था। ठीक है, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना था, प्लस का 36 था। कितना था, 36। और यहाँ से यहाँ का अंतर अगर हम 60 ऐड कर दे तो यहाँ आपको तो 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा ना। और फिर 120 से अंतर ढूंढिएगा तो कितना का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। और फिर इसमें अब आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12। फिर इसके बाद कीजिएगा तो 18, फिर इसके बाद कीजिएगा तो 24, इसके बाद कीजिएगा तो 30, फिर आगे जाके कीजिएगा तो कितने 6 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 120, यानी कि 3 नंबर वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वही उसी को बताना है। जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये, इस दोनों चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो आप क्या कर लीजिए, 2 गुने 7 कीजिएगा 14 आएंगे। यहाँ पे 2 गुने 7 कीजिएगा तो 14 आएंगे ना। फिर 7 प्लस 14 प्लस 7 कीजिएगा तो 21 आएंगे ना। और फिर 21 प्लस 7 कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से आप इस वाले में दूसरी पंक्ति में कीजिए। तो 3 में 7 से गुना कर लीजिए 21, ठीक है। और 21 में 7 ऐड कीजिए 28, 28 में 7 ऐड कीजिएगा तो 35। सेम उसी प्रकार से अगले स्टेप पे चलिए। तो 4 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28, पहला संख्या तो आपको मिल गया। 7 चौके क्या मिल गया, 28। अब दूसरा 28 में 7 जोड़िए 35 और 35 में 7 जोड़िएगा तो 42, यानी कि इसका विकल्प 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहले पंक्ति को, प्रत्येक कॉलम में पहली संख्या का वर्ग तीसरी संख्या को जोड़ने पर मध्य संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे कहने का मतलब इसका ये है, जैसे मेरा कहने का मतलब पहला पंक्ति को हम लेते हैं, किसको, इस वाले पंक्ति को, माफ़ कीजिएगा, हम इस वाले रो को लेंगे, किस, ऐसे वाले रो को। तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस क्या कर लीजिए 20, प्लस क्या कर लीजिए 20। तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 20 कीजिएगा तो बीच वाला 24 मिल रहा है। सेम उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएंगे ना। और 9 में प्लस का कितना कर लीजिएगा, प्लस का कितना कर लीजिएगा कि 39 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 30 कितने, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 9 और प्लस 30 यानी कि 39, ये वाला भी हो गया। क्लियर है। अब आगे चलिए, इस वाले रो को करने के लिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 16। और नीचे वाला 40 को ऐड कर लीजिए, नीचे वाला किसको ऐड कर लीजिए, 40 को। तो 40 और 16 कितना, 56 हो जाएंगे, यानी कि चौथा नंबर वाला विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है 16, 36 और 64 है। कितना है, 16, 36 और 64। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और कितने, 8 का वर्ग है। तो अगले में कितना का कर लेंगे, 10 का, तो 100 आ जाएंगे, यानी कि विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3, 6, 10 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। हम बड़ा में लिख देते हैं, 3 है, 6 है, 10 है और ये 10 है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह था जिसे हम डैश से डिनोट किए हैं, और 21 है और क्या है, 28 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, अगले में कितना का, 5 का कर लेंगे, यानी कि यहाँ 15 आएंगे ना, तभी तो यहाँ 6 आएगा।
मतलब 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, अगले में 7 का डिफरेंस। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 15 होगा। अगला है कि नाव जैसे चप्पू से संबंधित है वैसे ही साइकिल किससे संबंधित होगा? पैडल से। किससे संबंधित होगा? पैडल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है वैसे ही सानिया मिर्जा किससे? टेनिस से होंगी। किससे होंगी? टेनिस से। अगला है कि डेमोग्राफर जैसे जनता से जन संबंधित है वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित होगा? तो फिलाटेलिस्ट टिकट से किससे? टिकट से संबंधित होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह जो है खगोल विज्ञान से संबंधित होगा। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे संबंधित होगा? तो उत्तक अंग से, ऑर्गेन से संबंधित होगा। अगला, रक्त जैसे सीरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पाइपलाइन से। किससे? पाइपलाइन से। अगला प्रश्न है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? अखबार होगा संपादक से। अगला, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे होगा? चिड़िया जो है ये संबंधित होगा वायु से। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है अच्छा जैसे बूढ़े से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित होगा? तो छत जो है फर्श से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कि अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित होगा? तो बाढ़ जो है ये होगा संबंधित बांध से। किससे? बांध से। ठीक है। जैसे अपराधी को पुलिस नियंत्रित करता है वैसे ही बाढ़ को बांध नियंत्रित करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए स्तंभ एक में कुछ शब्द दिए गए हैं एवं उन शब्दों के समतुल्य कुंजियां स्तंभ 2 में दी गई है, परंतु कुंजियों का क्रम स्तंभ 1 में दिए गए क्रम के अनुसार नहीं है। अक्षरों के कोड कुंजियां पता करें। अब यहाँ पे आपको एक काम करना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे पहले नंबर में देखिए 3 अक्षरों वाला एकमात्र शब्द क्या है? नेट है। एकमात्र शब्द कौन सा है? नेट है ना। तो इसका कोड क्या होगा? ABI। क्या हो जाएगा? ABI। ऐसे करके आप पहले इसे मिलान कर लीजिए। सभी में ना अलग अलग प्रकार का क्या होता है? कोड होता है। अब यहाँ पे देखिए CRUX क्या है? CRUX इस वाले ये क्या कह रहा है? स्तंभ मतलब 1 में CRUX का क्या कोड होगा? CRUX का इसका कोड क्या आ जाएगा? CJMB होगा। CJMB ये वाला। ठीक है। ऐसे करके आप सभी को कर लीजिएगा। जैसे साउंड में 5 अक्षरों वाला शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोनी हो जाएगा। क्या? साउंड है और क्या है? क्रोनी है। साउंड और क्रोनी 5 अक्षरों वाला शब्द है तो इसका क्या होगा? IKMOP। IKMOP कहाँ पे है? ये वाला है। और अगला कौन है? IJKTV। IJ क्या है? KTV है। ये वाला हो जाएगा। ऐसे करके सभी का क्या कर लीजिए? लिख लीजिए ताकि आगे प्रश्न बनाने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। क्या हो? कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। तो आगे की ओर चलें या फिर हम इसे क्या कर लेते हैं? यहीं पे आपको मिला के बता देते हैं। नेट का होगा AB। नेट का क्या हो जाएगा? AB। इसका क्या होगा? क्रुक्स का हो जाएगा CJMB। क्या होगा? CJMB। उसके बाद क्रोनी का क्या होगा? क्रोनी है ना यहाँ पे क्रोनी, तो क्रोनी का हो जाएगा आपको IJKTV। IJKTV। ठीक है। क्रोडी है एक, क्या है? क्रोडी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा JKGOTV। ठीक है। अब आगे चलिए, अगला में साउंड और एड्रेस बच रहा है। साउंड और क्या बच रहा है? एड्रेस। तो साउंड का हम क्या कर लेंगे? साउंड का हो जाएगा IKMOP। साउंड का क्या होगा? IKMOP। और एड्रेस का होगा ब्लॉपी। क्या होगा? ब्लॉपी। एड्रेस का क्या हो जाएगा? ब्लॉपी। इसे कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए ताकि आगे चलकर जब क्वेश्चन को करें तो कोई परेशानी आपको दिखे नहीं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन को करते हैं। आइए, कह रहा है कौन सा अक्षर A का सूचक है? अब यहाँ पे देखिए A का सूचक पूछ रहा था। किसका पूछ रहा है? A का सूचक पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? L हो जाएगा। अगला, कौन सा अक्षर C का सूचक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। कौन सा अक्षर D का सूचक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी वाली वो हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्षर N का सूचक है? तो N का सूचक कौन सा था? I था। कौन था? I था। अगला, कौन सा अक्षर O का सूचक है? तो O का सूचक कौन हो जाएगा? K हो जाएगा। कौन हो जाएगा? K। कौन सा अक्षर R का सूचक है? तो R का सूचक कौन सा है? V हो जाएगा। कौन?
आर का सूचक भी होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए भी, यहाँ पे वाई दे दिया है। अच्छा कोई नहीं, इसे सुधार कर सकते हैं आप, यहाँ पे 3 नंबर वाला। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कोड कुंजी में संडे को क्या लिखा जाता है, YNDNUS लिखा जाता है, तो उसी कोड में क्या क्रिएशन को कैसे लिखेंगे, क्रिएशन को कैसे लिखेंगे, सभी का क्या कर दिया है, ये विपरीत कर दिया। जैसे हम संडे का करके दिखाते SUNDAY है ना। अब इसको क्या किया, पहले Y लिखा है, फिर A लिखा है, फिर D लिखा है, फिर N लिखा है, फिर U लिखा है, फिर S लिखा है। सेम उसी प्रकार से अगर आप क्रिएशन का करते हैं CREATION, यही है ना। तो पहले हम N लेंगे, फिर O लेंगे, फिर T लेंगे, फिर पहले I लेंगे, फिर क्या लेंगे, T लेंगे, फिर A लेंगे, ERC। क्लियर है, NOITERC के कीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा विकल्प में है, ये विकल्प 3 में है। किस में है, विकल्प 3 में। अगला है किसी कोड में टॉम्ब को MBOR लिखा जाता है, तो उसी कोड में गोल को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, कैसे कीजिएगा, TOMB है, क्या है, TOMB है। देखिए M यहाँ पे लिखा है MBOR, अब इसे मिलाइए, M यहाँ पे है, O यहाँ पे है, B यहाँ पे है, बच कौन रहा है, T से -2 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, R, -2 जाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, R। सेम इसी प्रकार से हम गोल का कर ले, GOAL, यही है ना। अब देखिए तो A यहाँ पे हम लिखेंगे, L यहाँ पे लिखेंगे, O यहाँ पे लिखेंगे, और G से -2 जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, E मिलेगा। तो यहाँ पे ELOA। क्लियर है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाला। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। P और Q वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि P और Q जो है क्या करता है, वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। आप एक टेबल बनाइए, क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए, जैसा कि हम बता रहे हैं। एक टेबल, बड़ा सा टेबल क्या कर लीजिए, इसमें बना लीजिए। ठीक है, अब इस पे क्या कर लीजिए, एक मतलब किसका कौन क्या क्या खेलता है उसे बना लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे व्यक्ति और क्या है, यहाँ पे व्यक्ति को लिखेंगे, यहाँ पे P से हम पर्सन को डिनोट कर दें, पर्सन को हम डिनोट कर देते हैं, PR लिख देते हैं पर्सन के लिए, कौन सा व्यक्ति कौन खेल खेलेगा यही। उसके बाद इसमें लेंगे P को, इसमें Q को, इसमें R को, अगले में किसको ले लें, S को, और अगले में क्या ले लेंगे, T को। ठीक है, अब देखिए इसमें P लिख देते हैं, इसमें Q, इसमें क्या R, इसमें क्या S, इसमें क्या T, थोड़ा बड़ा ही कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक में डालेंगे वॉलीबॉल, दूसरे में क्या हॉकी, तीसरे में डालेंगे किसको, बेसबॉल को, चौथे में क्रिकेट, और 5वें में फुटबॉल। ठीक है, तो देखिए वॉलीबॉल को हम किससे कर दे, V से कर दे या फिर B से कर देते। चलिए हॉकी को हम H से करेंगे, बेसबॉल को B से कर देते हैं समझने के लिए, क्रिकेट को C से, और फुटबॉल को F से। क्लियर है, अब आइए कौन क्या खेलता है, अब तो दिख ही नहीं रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब एक ऐसा टेबल बनाइएगा, क्या बनाइएगा, एक टेबल बनाइएगा और इसे इस प्रश्न को कीजिएगा। जैसे P और Q क्या करता है, वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। क्या करते हैं, वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, कौन, P और Q। तो हम वॉलीबॉल और हॉकी में क्या कर लेंगे, टिक आउट कर लेंगे P और Q का। क्लियर है, क्लियर है ना। अब आगे चलिए, कह रहा है R और P बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। R और P क्या करते हैं, बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। R और P न खेलते हैं बेसबॉल और हॉकी, तो यहाँ पे बेसबॉल और हॉकी में हम टिक आउट कर दिए, जिसमें नहीं, जो नहीं है उसमें कट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, S और Q वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। S और Q क्या करते हैं, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, यानी कि S में यहाँ टिक आउट कर दिए, यहाँ पे तो R का कहानी ख़त्म है। उसके बाद आगे चलिए, हाँ तो आगे क्या करना है, आगे करना है, अच्छा खेलते थे कौन, S और Q वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। R, S और T बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। R, S और T बेसबॉल क्या खेलते हैं, बेसबॉल और फुटबॉल। कौन सा, बेसबॉल।
तो बेसबॉल में आर का टिक आउट कीजिए, कर चुके हैं। अब देखिए टी का कहानी वॉलीबॉल में था नहीं, ठीक है। हॉकी में था क्या? हॉकी में भी नहीं था, दोनों का आर एस का। और क्या था? बेसबॉल में, बेसबॉल में है, इसका क्या है? बेसबॉल में है, तो सही का टिक आउट कर लेंगे। ऐसे करके आप टेबल बनाइए सभी लोग, और बना करके क्या कीजिए, इसे बना करके इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या लीजिए? मदद लीजिए। जहाँ पे हम टिक आउट का साइन किए हैं वहाँ पे टिक आउट, जहाँ पे कट का साइन किया वहाँ पे कट कीजिए, और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर प्रश्न को करते हैं। 24 से 26 कह रहा है, इन पांचों खिलाड़ियों में कौन 4 खेल खेलता है? तो 4 खेल जो है कौन खेलता है? 4 खेल पी खेलता है। कैसे? हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल ये अच्छा खेलता था। आगे की ओर चलिए, कह रहा है हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है? तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? पी। कौन हो जाएगा? पी। अगला प्रश्न है कि हॉकी, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 नंबर वाले का सही उत्तर होगा क्यों। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कारपेट की कुंजी यानी कि कोड क्या TCEAPR है तो ए नेशनल की कुंजी क्या होगी? नेशनल की कुंजी पूछ रहा है, तो यहाँ पे C है, A है, RPET यही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिनोट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या कर दिया है? कारपेट को लिख दिया है TCEAPR यही लिखा है ना। अब जो जहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, टी का साइन 6 था तो 6 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 6, यही था ना, 6। उसके बाद देखिए सी का क्या था? 1, ई का क्या था? 5, ए का क्या था? 2, पी का क्या है? 4, और आर का कितना है? 3। ऐसे करके आप क्या टिनॉल है, क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नेशनल है। क्या है? नेशनल। नेशनल को कर सकते हैं NA, क्या है? NAI था ना, NATIONAL यही है ना। अब इसे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वां, ठीक है। अब इसे अगर आप व्यवस्थित करना चाहें तो 8 1 7 2 6 3 5 4 पे कीजिएगा। तो आप क्या जाएंगे? LA, उसके बाद क्या आएंगे? LA, फिर क्या आएंगे? A, उसके बाद क्या आएंगे? NTOI, ऐसे करके आएंगे ना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 3। क्या हो जाएगा? विकल्प 3। आगे चलिए, कह रहा है ऑर्गेनिज्म की कुंजी क्या है? ROAGI, और क्या है? रोगानिज्मस है। तो क्या है? बोर्डिंग की कुंजी क्या होगी? अब यहाँ पे ORGANISM यही है ना। अब इसको लिखा क्या है? ROA, देखिए ROA। अब आगे चलिएगा तो क्या है? G, तो यहाँ पे देखिए G, ठीक है। उसके बाद क्या है? IN, तो देखिए IN। उसके बाद क्या है? MS है ना, MS। ऐसे ही करके सेम प्रकार से बोर्डिंग में भी यही फॉर्मूला को क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। BOARDING ऐसे ही है ना। तो OBRA, उसके बाद क्या है? BORDI था ना, I, तो IDGN, क्लियर है। ऐसे ऐसे करके कट लगाते चलिए, मिलाते चलिए। मेरा कहने का मतलब क्या करते चलिए? मिलाते चलिए, ठीक है। क्लियर है। अब आगे चलें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही अक्षर या संख्या चुने। पश्चिम, पूर्वोत्तर, तो दक्षिण का क्या होगा? दक्षिण का हो जाएगा पश्चिम उत्तर। क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर, नॉर्थ वेस्ट। अगला है आयसिस यानी कि नखलिस्तान यानी कि रेगिस्तान, तो सागर का क्या होगा? सागर का हो जाएगा द्वीप। क्या होगा? द्वीप। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि QPRS TUW भी
समानुपात JIKL क्या होगा इसका क्या होगा, देखिए Q से T जाइए तो प्लस का 3, P से U जाइए तो प्लस का 3, R से W जाइए, सॉरी माफ़ कीजिएगा प्लस का 3 नहीं है 5 जाएगा, Q से T जाइएगा प्लस का 3, P से U जाइए प्लस का 5, R से W जाइए तो प्लस का 5 और S से V जाइए तो प्लस का 3। सेम इसी प्रकार से अगर आप इसमें करते हैं किसमें, JIKL में, है ना। तो J से प्लस का 3 M, ठीक है, I से प्लस का 5 तो क्या N, K से प्लस का 5 तो क्या P और L से प्लस का 3 तो क्या O। कहाँ पे है ऐसा ऑप्शन, MNPO ऑप्शन 3 में, तो 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 5:100, 4:64 समानुपात 4:80, तो 3 अनुपात क्या होगा, समझने वाली चीज़ है। में 20 से गुना कर लीजिए, 100 मिल जाएंगे। आगे चलिए, अब यहाँ पे 4:64 का कहानी समझ लीजिए। 4 क्या था, 4:64 था ना, तो 4 का क्या, 4 में 16 से, किस में 4 में 16 से गुना कीजिएगा तो कितना, यहाँ पे 100 को हम 10 ही छोड़ दिए थे, यहाँ पे 64। आप देखिए अगले में 4:80 का कहानी समझ लीजिए। 4 में किससे गुना कीजिएगा, 4 में गुना करा दीजिए 20 से, समझ रहे हैं आप, तो 80। उसी प्रकार से 3 में अगर आप 16 से गुना करा दीजिएगा तो 48। 48 कहीं पे दिख रहा है, 2 नंबर वाला सही होगा। अगला है, डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है वैसे ही पेंटर किससे संबंधित होगा, तो पेंटर जो है वो संबंधित हो जाएगा ब्रश से, किससे, ब्रश से। अगला प्रश्न है कि घृणा जैसे प्रेम से संबंधित है वैसे ही सृजन करना किससे संबंधित है, सृजन करना किससे संबंधित है, तो सृजन करना जो है ये संबंधित हो जाएगा नष्ट करना से, किससे, नष्ट करना से, ठीक है। आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है नाविक जैसे जहाज से संबंधित है वैसे ही वकील किससे संबंधित हैं, तो वकील जो है वो संबंधित होंगे न्यायालय से। अगला है, एक ट्रेन 2.1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, फिर 1.1/2 घंटे 70 किलोमीटर की गति से चलती है, तो ट्रेन की औसत गति पूरी यात्रा के दौरान क्या रही, ये बता देना है। तो चलिए, तय की गई कुल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, समय। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, 50 गुणे 5/2, इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2, ठीक है। अगले में 70 प्लस कर देंगे, प्लस 70 गुणे क्या, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, 35 दूना 70 और क्या 25 दूना 50, यानी कि 25 पंजे 125 और प्लस 105, 35 दिया 105, यानी कि 230 किलोमीटर। अब कुल व्यवस्थित समय अगर आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, व्यवस्थित समय, तो 5/2 प्लस 3/2 यानी 8/2 आएंगे। क्लियर है, यानी कि इसे कीजिएगा तो 230/2 करिए, 4 कीजिएगा, काटिएगा 57.5 किलोमीटर पर आएंगे, क्या, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलें, यहाँ से अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या, अगला प्रश्न को करने चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है, यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है तो क्या करना है, 1:2 करना है, तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा लीटर में बता दीजिए। तो 60 लीटर मिश्रण में अम्ल यानी कि 2/3 गुणे 60, तो इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 या 60, यानी 20 दूना 40 लीटर। अब जल कितना, 20 लीटर। यदि 1 लीटर जल मिलाया जाए तो आप इसे कैसे कीजिएगा, 40/20 प्लस x बराबर 1/2, क्या 1/2, यानी कि कहने का मेरा मतलब 20 प्लस x बराबर कितना आ जाएंगे 80,
कितने आएंगे 80। तो x बराबर कीजिएगा तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 लीटर। कितने 60 लीटर, इसका क्या हो जाएगा परमशत उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले कितने वर्ष थी। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कीजिएगा तो 33 गुने 5 यानी 165। कितना 165 वर्ष। 9 वर्ष पूर्व परिवार में 4 सदस्य थे, यानी कि इनकी आयु का योग अगर आप कीजिएगा तो 165 माइनस 9 गुने 5 आएंगे कितना 120 वर्ष। अब आगे 120 बटा 4 कीजिएगा तो आएंगे कितना 30 वर्ष। ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी की कुल संख्या बता दीजिए। अब विद्यार्थी की कुल संख्या बराबर x, तो समूह ए का क्या, समूह ए का हम करेंगे किसका ए का, तो 40 से x बटा क्या कर लेंगे 100 बराबर क्या 2x बटा 5 हम लिख सकते हैं। अब समूह बी का करेंगे तो हम क्या कर लेंगे x माइनस 2x बटा 5 मल्टीप्लाई कितने से 75 बटा 100 यानी कि 3x बटा 5 आएंगे और 3/4 इज इक्वल टू कितना 9x बटा 20 आ जाएंगे। क्लियर है। अब अगला स्टेप पे अगर करना चाहे तो आप कॉपी कलम निकालिए और इसे नोट कीजिए ताकि हम अगला स्टेप पे जाए तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन छूटे नहीं। यहाँ पे क्या होगा 2x बटा 5 प्लस 9x बटा 20 प्लस क्या 12 प्लस इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे x माइनस 2x बटा में 5 माइनस 9x बटा क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू क्या 12। अब इसे सभी का एलसीएम कीजिएगा तो 20 यानी कि यहाँ पे 20x और माइनस 8x और माइनस 9x और बराबर क्या 12। अब आगे की ओर चलेंगे, एक सीट हम और लेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो अगला स्टेप पे चलेंगे। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 3x बटा 20 इज इक्वल टू 12 यानी कि 3x बराबर क्या 12 गुने 20 12 गुने क्या 20। तो अब यहाँ पे x बराबर 12 गुने 20 बटा क्या 3 4 तिया के 12 20 चौके के 80। इसका सही उत्तर क्या होगा 80। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। ये संख्याएं क्या है। तो संख्याएं 2x और 3x। संख्याएं क्या x मानिए 2x मानिए और क्या इसे 3x लिख लीजिए यानी कि x प्लस 5 बटा 2x प्लस क्या 5 इज इक्वल टू 2/3 कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या हो जाएंगे 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10 बराबर क्या 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 15। अब इसे कीजिएगा तो 4x माइनस 3x और माइनस 15 माइनस क्या 15 माइनस 10 इज इक्वल टू x बराबर कितने आ जाएंगे 5। संख्याएं यहाँ 5 10 और 15 हो जाएंगे कितने 5 10 और 15। क्लियर है। आगे की ओर चलें, यहाँ प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 4 नंबर वाले ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य को A 18 दिनों में करता है और उसी कार्य को B 15 दिनों में कर लेता है। यदि B 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष कार्य को A अकेले कितने दिनों में कर लेगा। तो B द्वारा 10 दिन में किया गया काम क्या होगा 10 गुणे 1/15 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2/3 यानी 5 तिया के 15 5 दूना के 10। क्लियर है। तो शेष काम को अगर निकालेंगे तो 1 माइनस 2/3 तो आए जाएंगे कितने 1/3 यानी कि A द्वारा 1 दिन का काम 18 दिन में किया जाता है तो 1/3 गुने 18 इसे 6 3 18 यानी 6 दिन। 6 दिन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा कहाँ पे है 6 दिन 6 दिन लगा दीजिए विकल्प ए में।
अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए। कितने रुपए में वे सामान को बेचेगा यही बता देना है। तो वस्तु का सिप्पी निकालिए पहले। सिप्पी क्या, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 बटा 100 माइनस 15 कर लीजिए यानी 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 170 से। अब देखिए 100 बटा क्या हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई 170। अब इसे काटिएगा तो 85 दूना 170 यानी कि 200 आ जाएंगे, 200 रुपये। तो अब यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य, तो यानी कि 200 गुने 120 बटा में क्या 100। यहाँ पे 20 से 20 खत्म यानी कि 240 रुपया, ऑप्शन 3। आगे की ओर चलें। कह रहा है प्रश्न की एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, यही पूछ लिया है आप लोगों से। तो आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल बटा लंबाई होगा तो 200 बट्टा क्या 20 यानी कि कितने जाएंगे 10। यदि लंबाई x सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, कितनी सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 प्लस x इंटू में क्या, इंटू में लिखेंगे 10 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 6/5 गुने 200 यानी यहाँ पे कितने 240 आ जाएंगे। यानी कि 20 प्लस x बराबर कितना 24। तो ऊपर लिख दें x बराबर 24 माइनस 20 कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ये नई लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर। अब हमको बच गया है परिमाप निकालना। क्या निकालना, परिमाप। तो परिमाप बराबर निकालेंगे तो 2 इंटू 24 प्लस यहाँ पे 24 है और ये प्लस है। अपने तरफ से समझने का कोशिश थोड़ा कर लीजिएगा। 24 प्लस 10, अब देखिए 2 गुने कितना 34 यानी कि 68 सेंटीमीटर है कहीं पे, ऑप्शन 2 में है। तो 2 इसका क्या हो गया, ब्रह्मशत उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 400 क्या है 400 प्लस रूट अंडर 0.04 है। अब अगला क्या है, माइनस में रूट अंडर 0 कितने 0 5 0 पे 4 है, कितने 0 पे 5 0 पे 4 है। ठीक है, अपने तरफ से समझ लीजिएगा कि ये 5 0 पे 4 है। अब देखिए रूट 400 का 20 प्लस रूट 0.04 का कितना 2, कितना आएंगे 0.2 आ जाएंगे। अब आगे चलिए माइनस है। अब कितने रूट अंडर कितने हैं 0.00005 सॉरी 4 है। तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएंगे 0.002 आ जाएंगे। इसे जोड़िएगा तो कितना लगभग 20.198 आ जाएंगे। क्या 20.198 यानी कि 4 नंबर वाले विकल्प इसका सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी, यही ये पूछ लिया है। बहुत अच्छा है, चलिए इसे करते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लीजिए और ट्रेन की चाल कितना 60 किलोमीटर पर घंटा। तो आप क्या कर लीजिएगा 60 गुने का क्या 5/18 कीजिएगा ना। कितने जाएंगे, आ जाएंगे 50/3 अगर काटिएगा तो मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है। ट्रेन की चाल बराबर कीजिएगा तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई बटा पार करने में लगा समय। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। 50/3 बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस का क्या 100 और बटा में 30। क्लियर है। अगला सीट हम लेते हैं। अगला प्रश्न अगला पॉइंट पे चले तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 200 प्लस x बराबर क्या, x बराबर 50/3 गुने 30 कीजिएगा ना। तो आएंगे कितना 500, आएंगे कितना 500। तो x बराबर 500 माइनस कितने 200, 300 मीटर कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है 2 वर्गों की भुजाओं का योग अलग अलग 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है
तीसरे वर्ग जिनका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है का परिमाप बता दीजिए। तो पहले वर्ग की भुजा निकालिए, तो 68/4 कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68। ठीक है सर, तो 17 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग की भुजा अगर निकालते हैं तो 60/4 यानी ये 15 सेंटीमीटर। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर लीजिए, तो आप क्या कर लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा तो यहाँ पे हम दो बारी 17 लिख सकते हैं। यहाँ पे 17 प्लस 17, सॉरी 17, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, आपको एक चीज़ बताएं हम, यहाँ पे 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है, बी होता है। याद आया? याद तो आ गया होगा, तो इसे लिख सकते हैं 17 प्लस 15 इंटू 17 माइनस 15 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे अगर 32 गुणे 2 कीजिएगा तो 64 वर्ग सेंटीमीटर आएंगे, यानी कि 64 रूट अंडर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में 4 से गुना यानी परिमाप निकालिएगा तो 32। 8 चौके 32 यानी 3 नंबर वाले विकल्प का सही ये इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु बता दीजिए। अब अपने आप पे लीजिए और इसे बनाइए। मान लीजिए यहाँ पे वर्तमान आयु कितना 26 वर्ष, कितना 26 वर्ष, तो 26 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना 25, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया क्या 5 का। अब अगले स्टेप पे अगर चलते हैं तो 26 प्लस अगर आप 1 कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 27, यानी कि क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो गया क्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें बता दीजिए। सही उत्तर क्या होगा 26, कितना हो जाएगा 26। क्लियर है। अगला 70 पैसे और 2 रुपए का अनुपात क्या होगा, तो 70 पैसे और 2 रुपए का अनुपात 200 पैसे इधर, तो यानी कि 1 0 से 1 0 खत्म, 7:20 इसका होगा जो ऑप्शन 4 में है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 10% बढ़ाया जाए तो उसका कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने का एक तरीका है 10 + 10 + 10 गुने क्या 10। जो लोग इसे करते होंगे मेरे करने से पहले ही कर लिए होंगे, जो लोग नए होंगे उन्हें सीखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बटा में 100, 2 0 से 2 0 चपका दीजिए, हो कितने जाएंगे 21%, मतलब काट दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था। अगला प्रश्न पे चले उससे पहले इसका उत्तर लगा लीजिए 2 नंबर वाला। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 60% छात्राएं हैं, यदि कुल छात्राओं की संख्या 690 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बता दीजिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आप x मान लीजिए, यानी कि 60 गुने क्या 60 गुने x, ये क्या है 60 गुने x बटा 100 कर लीजिए और बराबर में 690। अब यहाँ पे 690 गुने 100 बटा 60। क्लियर है, क्लियर है। अब इसे काट के काट पीट मचाइए 1150 आ जाएंगे, जो ऑप्शन किसमें 1 में है। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। क्या होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से भारत का राजभाषा क्या है, तो ये है देवनागरी लिपि में हिंदी। क्या देवनागरी लिपि में हिंदी जो है इसका राजभाषा है। अगला, निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया, तो होम रूल मूवमेंट जो है ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा। कौन, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। 1916 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तब क्या हुआ था, प्रमुख भारतीय नेता जोसेफ
तीस्ता, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, जीएस खड़पड़े, सर एम सुब्रमण्यम और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता एनी बेसेंट ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण संगठन बनाने का निर्णय लिया था। विशेष रूप से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में होम रूल या स्वशासन की मांग की। बाल गंगाधर तिलक ने प्रथम होम रूल लीग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में करी थी। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? ये तो अब बच्चा बच्चा जान गया है। ये क्वेश्चन को कौन बच्चा बच्चा जान गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय फौज के नौजवानों को प्रेरणात्मक यानी कि प्रेरणा के रूप में संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलिए। करा निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है मेडिटेरेनियन समुद्र। कौन? मेडिटेरेनियन समुद्र जो है ये अलग करता है। आगे की ओर चले और अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा बर्फ पिघलने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जब बर्फ पिघलेगी उसका आयतन घट जाता है। अगला निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है? तो ये है विटामिन कौन सा? ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। अगला निम्नलिखित में से किडनी की बीमारी से किसका संबंध है? तो किडनी की बीमारी से डायलिसिस संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व जो है यहाँ पे है क्या? यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। अगला निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन? हड़प नीति। क्या इसका मतलब क्या था? हड़प नीति। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दे। व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स राज्य का विस्तार करने की नीति थी। इसकी शुरुआत भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में करी थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में भारतीय हिंदू राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाना था। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, नागपुर और झांसी 1854, तंजौर और अर्काट 1855, उदयपुर और अवध 1856 को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या ही मतलब था। ये करा निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होती है? एसिड रेन अम्लीय वर्षा। क्या? अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है? तो वायु प्रदूषण की वजह से। किसकी वजह से? वायु प्रदूषण की वजह से। अगला जर्मन सिल्वर में चांदी का क्या प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर में 0%। इसे मूर्खों का चांदी है ना। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? 0% चांदी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि फिल्म तारे ज़मीं पर का निर्देशन किसने किया? तो फिल्म तारे ज़मीं पर आमिर खान ने निर्देशन किया था। क्या किया था? आमिर खान ने इसका क्या किया था? निर्देशन किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम गैर यूरोपीय तथा प्रथम एशियन थे जिन्होंने 1913 में साहित्य में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो गए थे। क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 में है, यहाँ नहीं है। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला है साइक्लोन हेलेन से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तटवर्ती आंध्र प्रदेश। अगला है नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संघर्ष
किया तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? रंग भेद। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमरकंटक। क्या? अमरकंटक इसका सही उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओडायर की हत्या करी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। क्या? चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न पे चले, वैसे बता माफ कीजिएगा इसमें हम गलत टिक आउट कर दिए। उधम सिंह, किसने? उधम सिंह। उधम सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1940 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर की लंदन में वेस्टमिनिस्टर स्थित कैक्सटन हॉल में हत्या कर दी थी। क्लियर है? आगे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा युवराज सिंह। अगला, रूबी का लाल रंग किस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमियम ऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। कहाँ पे है? यहाँ पे है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विकल्प 3 इसका होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? पाक स्ट्रेट। कौन? पाक स्ट्रेट। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम ब्रिज भी कहते हैं, आदम का पुल। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क का भंडार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो मित्र पे गमछा झाड़िए। 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। बाकी किससे नहीं गुजरती है आप समझ ही गए होंगे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक किस में है? मध्य प्रदेश में। अगला, वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वो तब का क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब क्या है ये बता दीजिएगा। नीति आयोग इसके जगह पे। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक घर में अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। रेन वाटर क्या है? हार्वेस्टिंग। इसमें पानी को ना जमा के किसी सही स्थान पे सुरक्षित रखा जाता है ताकि इसे उपयोग में लिया जा सके। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन 2014 की गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिंजो आबे। क्या? शिंजो आबे। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दे। मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले 2 कोष्ठ आलिंद यानी कि ऑडिकल तथा नीचे वाले 2 कोष्ठक निलय यानी कि वेंट्रिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। दायां अलिंद महाशिरा से रुधिर प्राप्त करता है तथा बायां अलिंद फुफ्फुस शिरा से रक्त प्राप्त करता है। अलिंद से निलय में रुधिर छिद्र द्वारा पहुंचता है जिस पर कपाट होते हैं। क्या होते हैं? कपाट होते हैं। क्लियर है? आगे की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है? तो AB वाला जो है सर्वग्राही है और सर्वदाता है। वो क्या है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? तो ये है विटामिन के। क्या है? विटामिन के। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि जो है ये गुजर नहीं सकती है, वैक्यूम में नहीं गुजर सकते। किस में? निर्वात में। अगला, निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग
किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसीटिलीन। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। करा निम्नलिखित में से किससे भीमसेना जोशी संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गायन। अगला, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 वर्ष। अगला, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे शाक्य कुल से। किस कुल से? शाक्य कुल से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। क्या? पृथ्वीराज चौहान। अगला, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। कौन? भगत सिंह ने दिए थे। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भूदान आंदोलन जो है ये किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे। किसने? विनोबा भावे ने। अगला, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल से। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा भारत सरकार किसके अधिक राजस्व प्राप्त करती है? किससे अधिक राजस्व प्राप्त करती है? कौन से कर से? ये बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आयकर। क्या? इनकम टैक्स से ये अधिक कर यानी राजस्व प्राप्त करती है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।